बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमैरा मिर्जा और मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाया जाना चाहिए। किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के दौरान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत हुई। नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हालिया सियासी सरगर्मियों का मामला भी ज़ेर बहस आया। इजलास के दौरान वज़रा ने कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई का मामला भी उठाया और अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर मुशावरत भी हुई। इजलास के दौरान नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाना चाहिए, कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। काबीना इजलास में बगैर काबीना मंजूरी के सरकारी तकर्रियों की रिपोर्ट पेश की। काबीना ने मालियाती पॉलिसी बोर्ड्स में मारूफ इकोनॉमिस्ट की नामजदगियों की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए, तहफ्फुज़ात दूर करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामान में तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करेंगे, बाहमी मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा। नून लीग के वफ्द में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक शामिल थे। बड़ी वजाहत के साथ मैंने बातें कर दी थी, हमारे साथियों ने की थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, क्या चीनी स्कैंडल हमारे ज़माने में हुआ? क्या ये गंदम का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? क्या दवाइयों का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? आसमान से जो दवाइयों की कीमतें बातें कर रही हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ? तेल की कीमतें जब पूरी दुनिया में वो ज़मीन पे आ गिरी और पाकिस्तान में वो आसमान पर चली गई, क्या ये हमारे ज़माने में हुआ? क्या जो मईशत जिसकी नमू 5006 आज -0.4 पे चली गई, ये इससे और बढ़कर हम कौम को क्या बताएं? और फिर वो 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे, उनको नवाज शरीफी की क़यादत में हज़ारों मेगावाट बिजली के सस्त, बेहतरीन, एफिशिएंट और मोस्ट प्राइस इफेक्टिव वो लगाकर चला दिए और इंतखाबात से पहले लोड शेडिंग ख़त्म की गई। आज दोबारा लोड शेडिंग है। तो ये सारी बातें हमने कल बताई हैं और इंशाअल्लाह इसी के तनाज़र में आज जो हम हज़रत के पास आज हमारी मीटिंग हुई है, वो मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह आइंदा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बाहमी मुशावरत को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ के राबते पर उनका खैर मकदम करता हूँ। चाहते हैं अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए। अपोजिशन की छोटी जमातों का इजलास बुलाया था, जिसे मौखर कर दिया। अपोजिशन की तकसीम मुल्की मफाद के लिए ठीक नहीं। छोटी जमातों का इजलास और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपस के तहफ्फुज़ात और शिकायत को दूर किया जाएगा। हमने उनकी खिदमत में ये बात अर्ज की है कि जो अपोजिशन की छोटी जमातें थीं, हम ऑलरेडी उनका एक इजलास बुला चुके हैं। मीर हासिल ख़ान बज़ुन जो मरहूम की वफ़ात की वजह से उसे चंद रोज़ के लिए मुअख्खर किया गया है, तो वो इजलास होगा और फिर सबकी मुशावरत के साथ हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दोनों के साथ हम राब्ता करें, ताकि बाहमी मुशावरत के साथ हम एक मुश्तरका लाए अमल और मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ आगे बढ़ सकें। इस बात पर इत्तिफाक़ है कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। अपोजिशन का तकसीम और उसके दरमियान यकसुई का फ़क़दान, ये शायद इन हालात में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुफीद नहीं होगा। इफ़ादियत इसी में है कि हम आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायतें हैं, उसको हम बड़े एतमाद के साथ, बाहमी एहतराम के साथ उसको हम दूर करें और एक मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली हम बनाएं। तो इस हवाले से आज जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया कि बड़े अच्छे अंदाज के साथ गुफ्तगू हुई है।
हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर इत्तिफाक राय है, लेकिन उसके लिए यकसुई चाहिए, एक हिकमत अमली चाहिए, मुश्तरका इक़दामात का एक तरीक़ाकार चाहिए। तो इसमें हम सबको शामिल करना चाहेंगे। छोटी जमातों का भी इजलास हो, इनके साथ भी फिर एक, और तमाम का एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तक हम पहुँचे, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम फिर आइंदा का एक मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की 10 छोटी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इजलास 27 अगस्त को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और ANP को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत अहले हदीस, JUP, कौमी वतन पार्टी भी इजलास में शरीक होगी। हुकूमत से अलग होने वाली जमात BNP मंगल और BNP अवामी के मीर असरार उल्लाह को भी APC में शिरकत की दावत दी गई है। अपोजिशन की 10 छोटी जमातों के इजलास में आइंदा के मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूटर्न शहबाज शरीफ ने लिया। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ और बिलावल से धोखे के बावजूद आराम से नहीं बैठे। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा, सरबराह JUI अपने सियासी गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और 2023 तक इंतजार करें। फजलुर रहमान को टिक कर बैठने को तैयार नहीं है, उनकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। फजलुर रहमान बार बार शहबाज शरीफ और बिलावल से डसे जा रहे हैं। फजलुर रहमान से गुजारिश है अगले 3 साल जाए नमाज पर बैठें। फजलुर रहमान सियासी गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। और अब आपको बताएं कि मूसलाधार बारिशों ने सिंध में तबाही मचा दी है। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने सड़कें नदी नालों में तब्दील कर दी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया है। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद हर सड़क ने नदी नालों का रूप धार लिया। इलाके दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। हुकूमती दावे बरसाती पानी में बह गए। भारी और हल्की ट्रैफिक पानी पर हिचकोले लेती रही। मेमनगोट में मलेर नदी पर कायम पुल बारिश के पानी में बह गया। मोटरसाइकिल सवार और पैदल लोग तबाह पुल से जान जोखों में डालकर गुजर रहे हैं। गुलिस्तान जोहर के इलाके मुनव्वर चौरंगी के करीब पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दब गईं। तूफान खेज बारिश के बायस भैंस कॉलोनी में मकान की दीवार गिरने से 8 साला बच्चा जिंदगी हार गया। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी में 13 साला लड़का जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास और डिगरी में भी तेज बारिश हुई। पंपिंग स्टेशन बंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। ठट्ठा में इंतजामिया की गफलत से कच्ची आबादी ज़ेरे आब आ गई। उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पेंगडू में कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। रेलवे ने सिंध में शदीद बारिश के बायस ट्रेन ड्राइवर्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया। ड्राइवर्स को कोटरी, हैदराबाद और टंडोआदम के दरमियान 2 तरफा ट्रैक पर एहतियात की हिदायत की गई है। हुकूमत सिंध ने कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी को सेक्रेटरी बलदियात तैनात कर दिया। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इफ्तिखार शलवानी को सेक्रेटरी बलदियात तैनात किया गया है। सुहेल राजपूत की बतौर कमिश्नर कराची तकर्रुरी हुई है। साबिक सेक्रेटरी बलदियात रोशन अली को गुज़श्ता रोज नाब ने गिरफ्तार किया था। और अभी आपको बताएं कि नैब का कहना है कि नैब में पंजाब हुकूमत के मुकर्रर करदा डॉक्टर ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमों का इलाज करते हैं। नवाज शरीफ के इलाज पर भी वही डॉक्टर्स मामूर थे। नैब ज़राए के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के डॉक्टर से राबिता किया जाता है, जबकि नैब में भी पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स तैनात होते हैं। नवाज शरीफ की हिरासत के दौरान भी नैब में हुकूमत पंजाब के डॉक्टर्स ही ड्यूटी पर मामूर थे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल अपने केस की समाअत से एक रोज कबल ही गलती से एहतसाब अदालत पहुंच गए। एहसन इकबाल नारोवा स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में पेशी के लिए अदालत पहुंचे, जिस पर अदालत के अमले ने उन्हें बताया कि आप आज गलती से एहतसाब अदालत आ गए, आपके केस की समाअत तो कल है। अदालती अमले के बताने पर एहसन इकबाल वापस चले गए। और अब बात करेंगे कोरोना पैंडेमिक की। तो पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6255 हो गई। मजीद 450 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,93,711 हो गए। 672 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है, जबकि 2,79,000 मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,373, पंजाब में 2,192, खैबर पख्तूनख्वा में 1,248, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 65, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 450 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 96,391, सिंध में 1,28,456, खैबर पख्तूनख्वा में 35,796, बलूचिस्तान में 12,560, गिलगित बल्तिस्तान में 2,720, इस्लामाबाद में 15,531, आजाद कश्मीर में 2,257 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,39,00,000 हो गई। हलाकतें 8,18,000 हो गई। 1,64,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुझे कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,18,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,81,114, ब्राजील में 1,15,451, मैक्सिको में 60,800, रूस में 16,448, भारत में 58,560, टर्की में 6,139, ईरान में 20,776, अफगानिस्तान में 1,400 और सऊदी अरब में 3,691 अमवात हो चुकी हैं। उधर बरतानिया में 41,433, इटली में 35,441, स्पेन में 28,872 और फ्रांस में 30,528 हलाकतें हुई। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि शहजाद अकबर वफाकी हुकूमत में नहीं है। महज एक नाम रखने से किसी की मुदाखलत साबित नहीं हो जाती। आईनी तौर पर वजीर आजम किसी को भी मुशीर रख सकता है, वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम पार्लियामेंट को जवाब दें, हमें चाहिए कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। क्या उन्होंने चेयरमैन नैब के मामलात में मुदाखलत की? अगर वजीर आजम ने अहल शख्स को मुशीर नहीं रखा तो ये उनकी जवाबदेही है। वजीर आला पंजाब के मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली से दोबारा राबिते। उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से रुकन पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी ने मुलाकात की। वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में लीगी रहनुमा अशरफ अंसारी ने हल्के के मसाइल और गुजरांवाला के इशू से आगाह किया। यूनुस अंसारी और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अवामी मसाइल जल्द ही हल करने की यकीन दहानी कराई। उस्मान खान बुज़दार का कहना था, गुजरांवाला को सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। गुजरांवाला में सीवरेज के मसाइल की देर पा हल की मंसूबाबंदी की जा रही है। गुजरांवाला को उसका जायज हक देंगे। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि आवाम सियासी मुखालफीन नहीं, हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान असूलों पर डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर हाउस में सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक और दीगर शख्सियात ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत ने सख्त फैसलों के बाद मईशत को संभाला, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। चौधरी सरवर ने कहा, अवाम को रिलीफ देना हुकूमती पॉलिसीज का महवर है। इदारों में इस्लाहात और मेरिट पर काम कर रहे हैं। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देने पर मरकूज है। मुहर्रमुल हराम के दौरान भी SOPs पर अमल करना होगा। हम सब ने मिलकर कोरोना को शिकस्त देनी है। एहतियाती तदाबीर पर सब अमल करें।
दूसरी जानब कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत ने जितने वादे किए सब झूठे निकले। मीडिया पर शोर डालने से कुछ नहीं होता। हुकूमत हर शोबे में फेल हुई है। हुकूमत अभी तक कैंटेनर पर खड़ी है, उसका जाना ठहर चुका। लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करती है। इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न लिया, लेकिन अब सिलेक्टर को भी सोचना होगा कि जब पूरी टीम फेल हो रही है, पीपल्स पार्टी इस नाअहल हुकूमत को हटाने के लिए हर जमात के पास जाएगी। कमर जमान कायरा का कहना था कि मुल्क में कोरोना की हालत में बेहतरी आई है। हुकूमत समझ रही है कि कोरोना की तरह आवाम की हालत में बेहतरी आई है, जो कि गलत है। जिंदगी के हर पहलू में तंगी आई है। जितने टैक्स 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इकट्ठे हुए थे, इतने आज तक पीटीआई हुकूमत इकट्ठे नहीं कर सकी। पंजाब का वजीर आला किसी की फरमाइश पर लगा दिया गया है। वजीर तालीम स्कूल मुराद रास कहते हैं कि स्कूल खोलने से पहले असातिज़ा का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। बगैर मास्क बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। मास्क बच्चा घर से पहन कर आएगा। चौथी जमात के बच्चों को स्कूल बुलाने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वजीर तालीम स्कूल मुराद रास ने स्कूल खोलने के हवाले से SOPs बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि बच्चों का मास्क पहनना लाजमी होगा। मास्क घर से लेकर आना होगा। जिन स्कूलों में असातिज़ा ज्यादा थे, उनके तबादले करके ऐसे स्कूल्स में भेज दिया गया है जहां असातिज़ा की कमी थी। ये तबादले वापस नहीं होंगे। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि मास्क और कोरोना से मुतालिक दीगर सामान की खरीदारी के लिए 7 अरब रुपए चाहिए, जो हुकूमत खर्च नहीं कर सकती। विफाकी हाउसिंग स्कीम से असातिज़ा भी मुस्तफीद हो सकते हैं। सितंबर में भी निजी स्कूल तलबा को फीसों में 20% रियायत देंगे। ये वफा तो उन दिनों की बात है फराज, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। अहमद फराज की आज 22वीं बरसी है। शायरी ऐसी कि दिलों में रस खोल दे। नौजवान हो या बूढ़े, हर उम्र के फर्द के पसंदीदा शायर ठहरे। देखिए शजरुद्दीन की रिपोर्ट। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना। हम भी खामोश रहे, उसने भी पुरसिश नहीं की। 1931 में कोहाट में पैदा होने वाले सैयद अहमद शाह को बचपन में कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन अहमद फराज बनकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। फराज को जमाना तालिब-इल्मी में शायरी से लगाव था। तन्हा तन्हा दर्द अशोब, शबे खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बेआवाज गली कूचों में और आईना मशहूर मजमूए शामिल हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब में MA करने के बाद अहमद फराज ने अमली जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। तालीम की तकमील के बाद फराज रेडियो से अलहदा हुए तो दरसो तदरीस इख्तियार कर ली। फिर पाकिस्तान नेशनल सेंटर के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। तरक्की पसंद नजरियात के हामिल अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज, सतारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाजात से नवाजा गया। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जभी तो लोच कमां का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराए। अहमद फराज ने ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह के खिलाफ नज़में भी लिखी तो इन्हें मिलिट्री हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और जलावतनी काटी। अलबत्ता दूसरे डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने इन्हें लाल इम्तियाज अवार्ड से नवाजा, लेकिन सरकारी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजन अहमद फराज ने ये अवार्ड वापस कर दिया। अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को इस जहान फानी से कूच कर गए।
मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात तनाव का शिकार हो गए। अमेरिका और अमारात के दरमियान तैयारों की डील की मुखालिफत करने पर यूएई ने इसराइल से तयशुदा बाज़ाबिता मुलाकात मनसूख कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात, इसराइल और अमरीकी हुक्काम में मुलाकात जुमे को होना थी, लेकिन इससे कबल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीका यूएई की डील की मुखालफत की। ट्रंप इंतजामिया मुत्तहदा अरब अमारात को F-35 जेट तैयारे फरोख्त करने की ख्वाहिशमंद है। मशरिक़ वस्ता में सिर्फ इसराइल के पास F-35 जंगी तैयारे हैं। इसराइल अरब अमारात को ये तैयारे देने का मुखालिफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की जानिब से इस मामले पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात मद्देनज़र रखने की यकीन दहानी करवाई गई है। अफगानिस्तान के शहर बल्ख में आर्मी यूनिट पर तालिबान के हमले में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। शहर बल्ख में हमलावरों ने बारूद से भरा ट्रक आर्मी यूनिट की इमारत से टकरा दिया। धमाके में 12 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाके से पूरा शहर लर्ज उठा, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और करीब खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में धमाके में 12 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए। तालिबान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में मुतादिद अफगान कमांडर हलाक हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी अरकान को खबरदार करते हुए कहा है, मुखालिफिन नवंबर के सदारती इंतखाबात चुरा सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 4 रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मुल्की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात नवंबर में होंगे और उनमें धांधली हो सकती है। मुखालिफिन धांधली की सूरत में ही जीत सकते हैं और वो 2020 के इंतखाबात जीतने जा रहे हैं। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में पुलिस फायरिंग से सियाहफाम शख्स के जख्मी होने के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीका में नस्ल परस्ती और पुलिस पर तशद्दुद का सिलसिला रुक न सका। रियासत विस्कॉन्सिन में पुलिस की जानिब से सियाहफाम शहरी को गोलियां मारने के वाक़े के बाद हालात कशीदा हैं। शहर में कर्फ्यू के बावजूद जलाओ घेराव के वाक़यात हुए। मुजाहिरीन ने कई सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। नौजवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भी मुजाहरा किया। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में 139 साल कदीम मस्जिद में अचानक आग भड़क उठी। मस्जिद के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी अफ्रीका के साहिली शहर डरबन में वाक़ 139 साल कदीम ग्रे स्ट्रीट मस्जिद में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मस्जिद के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। जनूबी अफ्रीका मुस्लिम नेटवर्क के चेयरमैन फैसल सुलेमान का कहना है कि मस्जिद के बालाई हिस्से में स्टाफ के 7 फ्लैट्स हैं, जिनमें मुमकिन तौर पर कोई शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के ओपनर बैट्समैन आबिद अली का कहना है कि उन्होंने अपने पहले दौरा इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखा है। श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी स्कोर करने वाले आबिद अली का कहना है कि टीम ने जो प्लान दिया इसके मुताबिक खेलने की कोशिश की। प्लान यही था कि विकेट पर ज्यादा से ज्यादा रुकना है। इंग्लैंड में खेलना मुश्किल टास्क था और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यहाँ कंडीशंस आसान नहीं होती। आबिद अली ने कहा कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक देना दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक में से एक है। इस बॉलिंग अटैक को खेलना एक चैलेंज है और मुझे चैलेंजेस पसंद है। बदकिस्मती से कोई लंबी इनिंग्स ना खेल सका।
सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कैप्टन साकिब जफर ने पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी का दौरा किया। कंपनी सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के मुख्तलिफ सेक्शंस का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने कंपनी के मसाइल के हल बारे मौके पर अहकामात जारी किए। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने कहा कि गैर कानूनी स्लॉटरिंग का खात्मा होना चाहिए। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने सफाई सुथराई का ख्याल रखने के खुसूसी अहकामात जारी किए। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने मयारी गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए तजावीज़ तलब की हैं। गोश्त की बरामद बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक होनी चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग खालिद महमूद चौधरी समेत मुतल्लिका अफसरान की भी इस मौके पर मौजूदगी थी। और अब आपको बताएं, सक्खर में 5 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस, सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। DIG सक्खर और SSP सक्खर जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं सक्खर से फैसल आराई। सक्खर में 5 मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है वो अब से कुछ देर बाद लाल मुकाम से बरामद किया जाएगा, जो कि जिन्नात बिल्डिंग, रायल रोड, शाही बाजार अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है डिठल शाह कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस की बात करूँ तो जुलजना, अलम, ताजिए, शबीले जो है वो जुलूस में शामिल होंगी। सिक्योरिटी की बात करूँ तो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाहों समेत जुलूस के तमाम एरिया को जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सक्खर पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए हैं, CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं। DIG सक्खर, SSP सक्खर समेत दीगर अफसरान जो है वो जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी का जो है जायजा ले रहे हैं। इस वक्त DIG सक्खर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या इंतजाम देखने में आ रहे हैं? देखिए, तमाम इंतजाम जितने सिक्योरिटी के हैं वो हमने कर लिए हैं। ये 5वीं जगह है, चेकिंग पॉइंट है, जहाँ पे बॉडी सर्च भी हो रही है और वॉक थ्रू गेट से भी जो शुरका हैं वो गुजर रहे हैं, जितने वहाँ जाएंगे ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं। तो एक तो ये है कि जो उसमें कैमरे जो हैं प्रोसेशन रूट पे हमने इंस्टॉल किए हैं, उसके अलावा ड्रोन जी बिल्कुल 10 से ज़ायद कैमरा नस्ब किए गए हैं। तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। और जी बहुत शुक्रिया फैसल। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।